नमस्कार दोस्तों, सतीश गुप्ता के खास शो खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जाने माने चेहरा, अभिनेत्री, अदाकारा और मैं तो बोलूंगा कि ऑलराउंडर कहा जाए, छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा होता है वो भी आपने ग्रहण किया है। हमारे साथ है प्रीति डुमरे राजवंश जी, जो कि छत्तीसगढ़ी सिने जगत के साथ साथ दूरदर्शन में भी, आकाशवाणी में भी, रंगमंच में भी, पढ़ाई में डागा कॉलेज में प्रोफेसर का भी काम किए। इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां जिसको गिनाने में घंटों लग जाएंगे। हमारे साथ है खास मुलाकात में प्रीति डुमरे राजवंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है सतीश गुप्ता शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सतीश गुप्ता जी, और आपने इतना सारा कुछ मेरे लिए बोल दिया। मैं इस लायक तो नहीं हूँ। नहीं, मेरा तो यह है कि आप सूरज को लौ दिखाने के बराबर है, जितना भी किया जाए कम है। मैडम, मेरा ये कहना है कि आप जो है रंगमंच से भी जुड़ी रही और वहीं से शुरुआत करके आप आज छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा चेहरा, और आपको शासन से भी बहुत सारा 2003 में आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तुलसी चौरा में मिला था, जो कि छत्तीसगढ़ के पहली अभिनेत्री है जो जिनको आपको ये गौरव हासिल हुआ। तो मेरा ये पूछना है कि जो आज के जनरेशन जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ सिनेमा को आप किस स्थिति में देखते हैं, वो बताइए। जरूर सतीश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मेरे लिए ज्यादा अच्छा इसलिए भी क्योंकि मैंने उस दौर में काम किया जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी। जी। मोर छैया भुइया से फिल्मों की शुरुआत हुई। जी। मेरी पहली फिल्म थी मयारू भौजी, जी। जो कि उस समय की दूसरी फिल्म। और मयारू भौजी ऐसी फिल्म थी जो एक महिला प्रधान फिल्म थी। जी। वो पहली ही फिल्म थी उस समय ऐसी जो महिला प्रधान थी, और मुझे उसमें मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। जी। और उसमें मैंने एक विडो का कैरेक्टर प्ले किया था। जी। तो वो समय ऐसा था जब महिलाएं, लड़कियां इस तरह की भूमिका अदा करना शायद कम पसंद करती, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपने मैं कलाकार हूँ तो मुझे अच्छा कुछ करना चाहिए। जी। मैंने उस समय काम किया, 2-3 फिल्में की, फिर मेरी शादी, घर गृहस्थी, सारी चीजें। आज मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, रेलवे में काम करती हूँ। मैं सांस्कृतिक कोटे से चयनित हुई हूँ। जी। और अब मैंने दूसरी शुरुआत की है अपनी मोर छैया भुइया 2 से। जी। और आपने जैसा पूछा कि कैसा मैं देखती हूँ इस समय में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को। जी। तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का बहुत ही नया रूप मुझे दिखाई दिया अभी जब मैंने MCB 2 की। जी। तो सारे कलाकार इतने ज्यादा मैच्योर हैं, जी। टेक्निकली भी बहुत साउंड है, काम भी इतना उम्दा तरीके से हो रहा है कि ऐसा लगता नहीं कि हाँ ये वही हॉलीवुड है जैसे मैंने इतने सालों पहले छोड़ा था। जी। और आज बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। जी। मेरा ये पूछना है मैडम, अभी जो जनरेशन जो है फिल्मों के आने के लिए होड़ लगाते हैं, और कहाँ तक जो देखते हैं, जो आज के जनरेशन हाई फाई है और जो माहौल मीडिया में रहता है, लोग इधर उधर भटक भी जाते हैं। तो वो जनरेशन को आप कुछ कहना चाहेंगे अगर वो फिल्मों में आना चाहते हैं या फिर इस क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं भाग्य? जरूर। मैं न्यू जनरेशन की आप बात कर रहे हैं। जी। न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आपके पास जितना समय है उतना ही हर कामयाब व्यक्ति के पास होता है। जी। तो आप अपना जो समय है उसको जितना उपयोग कर सकते हैं करें। आप हमेशा व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए आप योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। और यदि आप म्यूजिक से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो उससे अच्छा जरिया और कुछ है ही नहीं आपके स्वस्थ रहने का। और हाँ, यूथ को मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग नशे से और जिस तरह के जो व्यसन हैं, इस तरह की आदतों से आप दूर रहें, तो आप अपनी मंजिल तक और ज्यादा करीब तक पहुंच पाएंगे। और उसका मजा भी उतना ले पाएंगे, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और नशे से दूर रहने पे परिवार से जुड़ाव भी रहेगा, परिवार का समर्थन भी रहेगा। मेरा ये पूछना है मैडम, आप इतने सारे उपलब्धियों के मालिक हैं और अभी भी वो मतलब ना भूख जो होती है अभी भी खत्म नहीं हुई है, और इतने सारे उपलब्धियों के साथ इन सारे चीजों को आप मैनेज करते हैं, जैसे घर के बच्चे भी हो गए, भाई साहब भी हो गए, और साथ में रेलवे का काम हो गया, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का, पर फिल्मों का, ये सब मैनेज करना एक नारी के लिए असंभव जो आप पूरा करती हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं एक नारी तो हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। जी। तो मेरे साथ इतने लोग भी जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जो मायका रहा वहाँ से भी मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। और ससुराल में भी मुझे उतना ही सपोर्ट मिलता रहा। मेरे पतिदेव तो हमेशा ही मेरे पक्ष में रहे हैं। और
उनकी हौसला अफजाई ही कहिए आप, जी, जी। हमारी बॉन्डिंग कहिए जी। कि उसके चलते मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। बच्चे भी हैं, बच्चे जब छोटे थे तब थोड़ा सा हमको मुश्किल होता था जी, मैनेज जी। करने में, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों ने ही कहा कि मम्मी अब आप दोबारा शुरुआत कीजिए। जी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने मोर छैया भुइयां 2 से तुम्हें कमबैक किया, जी जी और इसके साथ ही मैं लोक संगीत में एमए भी कर रही हूँ जी इस साल। जी वो तो ये सब हाँ वही मैं पूछने वाला था जी। कि आप ये सब चीज के साथ साथ अभी आप विशारद भी आप बताए, बहुत सारे विषयों में आपने कथक में भी हाँ। विशारद हासिल किया, सुगम संगीत, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जरूर। मैंने कथक में विशारद किया जी। है, सुगम संगीत डिप्लोमा किया हुआ जी। है, लोक संगीत डिप्लोमा किया है, और उसमें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मेरी जी। मेरिट में फर्स्ट पोजीशन थी, खैरागढ़ से, खैरागढ़ में, जो कि जी। पूरे भारत और दुनिया में जी, एशिया का सर्वश्रेष्ठ एशिया का, एकमात्र हाँ। वो संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ का, उसमें जी। मेरी फर्स्ट पोजीशन थी उसमें। जी जी। जी मेरा ये पूछना है मैडम, अभी तक आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जी। और बहुत सारे लोग जुड़े थे, हाँ। आप सबसे ज्यादा प्रभावित फिल्मी दुनिया से हो, गैर फिल्मी दुनिया से हो, आप किससे ज्यादा प्रभावित हुई हैं? फिल्मी दुनिया की आप बात कर रहे हाँ। हैं या नहीं, आप आपके जो लाइफ की इम्प्रेशन है, जो जिससे आपने आप प्रेरणा ली हो। जी, मेरी प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरी माँ है, जी जी और मेरी माँ जैसी बड़ी बहन जी जी नीता डुमरे, जिनका जी। नाम हम जी जी जानते छत्तीसगढ़ हैं। में हॉकी में पहले जो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है वो महिला। जी जी वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। इसके अलावा मेरा घर परिवार, मेरे माता पिता, मेरे जी। सास ससुर, जी। मेरे पति, और अब मेरे जो इंस्पिरेशन है वो मेरे बच्चे हैं। जी जी तो जी वो मुझे बहुत मोटिवेट हाँ, तो वो सजेस्ट भी करते बिल्कुल, हैं। क्योंकि नया समय आ गया है। हमने तो मुझे जैसे फिल्म में छोड़े 2003 मेरी लास्ट फिल्म थी, उसके बाद 24 में मैं कम बैक सही है भैया, जी जी। हाँ। तो बहुत समय बदल गया है, जी, जी। और इस बीच नौकरी, घर, बच्चे और सब करते, पता मैं जी। कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे मुझे हमेशा अपडेट करते हैं, हाँ, नहीं मम्मी ये, आप, हाँ। नहीं माँ ऐसा। नहीं मैं तो- वही बोल रहा था कि जी। 2003 से जी। 2024 लगभग 21 साल बाद भी आप वही हैं, हम्म। और मेरे को नहीं लगता कि आपने उसमें ये कोई गैप हुआ है, क्योंकि उतने ही तरोताजा हैं आप। जी। और मोर छैया भुइयां में अनुभव आपका कैसा रहा, अभी जो 2 किए? जी, मोर छैया भुइयां 2 सतीश जैन जी के साथ काम करना, मुझे लगता है कि हर कलाकार का सपना होता है कि वो सतीश जैन जी के साथ काम करें। जी जी और बहुत ही अनुभवी निर्देशक हैं जी। वो, और दूसरा ब्लॉकबस्टर फिल्में हमेशा सुपर हिट हो रही है अभी, हाँ, सुपर सुपर हिट हिट हो रही है। छैया भुइयां बहुत सुपर हिट मिल रही है, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, जी, जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी मैं। जी, जी। और सतीश जी के साथ काम करना ऐसा रहा कि आपने जैसे कहा कि गैप हो गया, जी मेरा गैप नहीं हुआ जी गुप्ता जी। मैं तो बोल ही रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं चूंकि रेलवे में हूँ तो सांस्कृतिक कोटे से, कल्चरल कोटे से जी, सिलेक्टेड जी। हूँ, तो वहाँ भी मैं कल्चरल एक्टिविटीज कर रही हूँ। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, जी जी ये प्रोग्राम्स करती रही, न्यूज रीडिंग की मैंने, जी 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 और छत्तीसगढ़ में जितनी फिल्में बनती रही तो जी। मैक्सिमम में जो हीरोइन की वॉइस होती थी, हाँ डबिंग, हाँ तो वो डबिंग में करती रही। जी, जी। और सतीश जी के साथ ही मैंने डबिंग भी की है फिल्मों में, जी। और इनकी भोजपुरी फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला 2, जी 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 उसमें भी एक छोटा सा कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। जी जी तो आप हिंदी फिल्में में भी और भोजपुरी फिल्म में और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। जी हाँ दोस्तों, मैडम जो है बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में जैसे कि तुलसी चौरा, जय महामाया, मयारू भौजी, और अभी अभी शुरू में जो रिलीज हुई है मोर छैया भाग 2, उसमें भी मैडम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैडम मेरा ये पूछना है कि आप, जैसे आपने सतीश जैन की तारीफ की, हर कोई काम करना चाहता है, मतलब अपन लेकिन वो भाग्यशाली लोगों को उनको मौका मिलता है। अभी आप जैसे किसी को चयन करना चाहे तो अभी आप स्टेट के हिसाब से कौन सा निर्देशक जो है अभी आपको भी अच्छा लग रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ऐसा, जी। क्योंकि हर किसी की अपनी जगह है, जी, जी। और हर किसी का अपना स्टाइल है। जी, जी। जैसे मैं तो वही रहूंगी, लेकिन जो मेरा निर्देशक है जी, वो मुझसे कैसा काम करवाता है। जैसे मैंने मनु नायक जी के साथ भी काम किया जी, है, जी। सतीश जी के साथ भी काम किया है, तो जी। दोनों का अपना स्टाइल है। हाँ जी जी और वो आपको आपसे परिचित कराते हैं। जो जी। निर्देशक होता है जी। वो कलाकार का परिचय उससे कराता जी। है। हम एक फिल्म में कुछ होते हैं, दूसरी दूसरी- फिल्म में कुछ और होते हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि 1965 में कही देवे संदेश के मनु नायक से अभी तक 2024 में मोर छैया भुइयां में सतीश जैन सब टॉप लेवल से काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। एक छोटा सा और सवाल है कि आप हिंदी फिल्मों में या पूरे दुनिया के जो कलाकार हैं वो आप किससे ज़्यादा आप प्रभावित हैं? हिंदी फिल्मों में जी।
हिंदी फिल्मों में ऐसा है कि मैं जो फिल्म देखती हूँ मैं उसके हिसाब से डिसाइड करती हूँ। जी, जी। मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, बहुत मार धाड़ में नहीं देख पाती। रोम कॉम मुझे अच्छी लगती है फिल्में। जी। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती है जी मुझे। जी जी और राजकुमार राव हैं, जी जी ऋतिक रोशन हैं। जी जी तो और चूंकि मैं डांस लवर हूँ, हाँ। डांस वाली खुद भी हूँ, तो मुझे जी। ऐसे आर्टिस्ट ज्यादा प्रभावित करते हैं जिनका डांस है। जैसे जी। दीपिका पादुकोण है, माधुरी जी। दीक्षित रही है इस समय में। जी जी और अब तो ओटीटी और इतनी सारी चीजें आ प्लेटफॉर्म्स गई हैं, हैं, जी। इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जी। कलाकारों को भी बहुत काम मिलने लगा जी है। जी तो मेरा एक बहुत ही निजी सवाल है मैडम, जी। आपने इतना सारा प्रोग्राम किया, इतने सारे पढ़ाई किए, दूरदर्शन में काम किए, आप बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किए, आपने कभी सपने में भी सोचा था कि सतीश गुप्ता के शो में आने का मौका मिले? बिल्कुल नहीं सतीश गुप्ता जी, अनफॉर्चुनेटली कहीं से मुलाकात हो गई आपसे। जी 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 नहीं, मुलाकात नहीं हुई है जी। मैं आपको बता दूं, एक खास मुलाकात में मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनीष भाई का, अहलूवालिया जी का। उनके मार्फत से ही आप यहाँ पर आए और मैं आपका और उनका आप सदा आभारी रहूंगा। और आप इस शो में आए, कीमती समय निकाल कर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस शो में आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस आप विधि संवत जो प्रोग्राम हो, जनहित में हो, लोगों के हित में हो, वो प्रोग्राम में मैं आपको शामिल कर सकता हूँ। डुमरे मैडम जी, आप आए, इस शो में भाग लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिनों दिन जितना सोच रहे हो उससे 4 गुना ज्यादा तरक्की करिए, उससे ज्यादा रेस में भागिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने भी जो सपने देखे हैं, मैं भी चाहूंगी कि सतीश जी, मनोज वर्मा जी, मनु नायक जी, आपको अपनी फिल्मों में लें। मेरी बहुत सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।